जय हिंद, जय भारत। लोकेश कवि चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड माला। वर्ड माला ऐसा टॉपिक जो आपके यूपी टेट, पुलिस और अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। और ये टॉपिक है वर्णमाला। इसके 2 से 3 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको हम कराने जा रहे हैं वर्णमाला के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए आता है कि पूछा जाता है कि कुल संख्या, वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है। क्या पूछा जा रहा है? कुल संख्या। कौन सी संख्या? कुल संख्या। तो आपकी कुल संख्या होती है 52। तो आपके में प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 52। दूसरा प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुल। पहले पूछा गया आपका कुल संख्या और अब पूछ रहा है कुल स्वर। तो कुल स्वर, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कुल सुरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या होती है आपकी 13। कुल संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखेगा कुल संख्या कितनी होती है। अब आपका अगला प्रश्न, वर्णमाला में मूल संख्या कितनी होती है? मूल संख्या, तो व्यंजनों की मूल संख्या पूछी जा रही है। तो जो मूल संख्या होती है वो आपकी होती है 44। तो मूल संख्या कितनी होती है आपकी? 44। अगला प्रश्न आपके लिए और महत्वपूर्ण है। तो अब आपने देखा कुल संख्या किसकी? स्वरों की। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या। कुल संख्या किसकी? सुरों की। सुरों की कुल संख्या। सुरों की कुल संख्या और सुरों की संख्या। ये प्रश्न दोनों एक से लगते हैं लेकिन आंसर दोनों का अलग है। अगर आपको कुल पूछा जाए, कुल, तो कुल है आपके 13। कुल स्वर होते हैं 13। और आपको स्वर पूछे जाएं, स्वरों की संख्या केवल पूछ रहा जाता है, तो आपके होते हैं 11। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगले जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, आपके अगले जो पॉइंट हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो अगले जो पॉइंट है स्वर के भेद। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है स्वर के भेद, अर्थात पूछना चाह रहा है स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के प्रकार होते हैं 4। स्वर के प्रकार कितने होते हैं आपके? 4। स्वर के प्रकार 4 होते हैं। अब बात करते हैं ये 4 कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 है आपका हस्वर। हस्वर, हस्वर कौन कौन से होते हैं? वे स्वर जिनको बोलते समय, ठीक है, कम कम क्या समय लगे, बोलते समय क्या कम समय लगे, वो कहलाते हैं आपके हस्वर। हस्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है, हस्वर की संख्या कितनी होती है? 4। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हस्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और हस्वर कौन कौन से होते हैं? तो हस्वर आपके होते हैं आ, ई, उ और आपका ऋषि। हस्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ऋषि, ये आपके होते हैं हस्वर। ठीक है, दूसरा टाइप है आपका दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर।
और दीर्घ स्वर आपके होते हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर जिनको बोलने में दुगना समय लगे। कितना? दोगुना। कैसा समय कैसा लगेगा? दोगुना। तो जिन्हें बोलने में कैसा समय लगे? दोगुना समय लगे। कैसा? दोगुना समय लगे, वो कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, द्वर शीर्घ जो आप होते हैं आपके, वो होते हैं आपके आ, ई और ऊ। इसके बाद बात करते हैं आपके अगला, नेक्स्ट है आपका संयुक्त स्वर। कौन सा? आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त आपके होते हैं ए, बड़ी ए, ओ और औ। ए और औ ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। अब जो अंतिम है ये आपका थर्ड है, अंतिम है आपका फोर। अंतिम कौन सा है? अंतिम आपका फोर, विलुप्त स्वर। और प्रलुप्त स्वर आपका होता है ओडम। ओडम जो आपको ओडम में प्रयुक्त किया जाता है। अब कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आपकी जो आपका अयोग्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपके अयोग्य भाग अर्थात अयोग्य भाग वे होते हैं जो ना स्वर हैं ना व्यंजन है। जैसे आपकी अंग, आपकी बड़ी अंग और आपकी चंद्रबिंदी। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? तीनों आपके अयोग्य भाग हैं। वही इनके जो नाम है, इसका नाम है अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो ना तो ये स्वर होते हैं और ना होते हैं व्यंजन। इसलिए क्या योग का मतलब होता है टोटल, तो ये टोटल में नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं? ये ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये क्या है? आपके अयोग्य भाग। इसलिए ये क्या है? आपके अयोग्य भाग, क्योंकि ना इनका कोई योग है, ना तो ये स्वर है, ना ये व्यंजन है। अब जो नेक्स्ट है आपका, जो अगला पॉइंट है, वो बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहीद वर्ड, ठीक है, आपका जो शहीद वर्ड है, शहीद वर्ड कौन सा है? ठीक है, या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शहीद वर्ड है? तो आपका शहीद वर्ड है आ। शहीद वर्ड कौन सा है? आपका आ। अब एक और आपका जो आपको पूछा जाएगा वैदिक। कौन सा? वैदिक। तो वैदिक वर्ड की संख्या पूछी जाती है। तो वैदिक वर्ड की संख्या होती है 1। वैदिक वर्ड की संख्या कितनी होती है? 1। अब जो अगला पॉइंट है वो है आपका द्विगुण। ठीक है, द्विगुण व्यंजन पूछा जाता है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो एक को आता होता है ड और एक को आता होता है ढ। तो द्विगुण के बाद पूछा जाता है, तो आपका प्रश्न होता है ये। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो पूछा जाता है मूल, आपके मूल व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 कितनी होती है? 33। अगला जो प्रश्न वो पूछा जाएगा कुल व्यंजन। ठीक है, कुल व्यंजन।
कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की क्या पूछ रहा है आपको, संख्या पूछ रहा है। तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?